इस एपिसोड की शुरुआत में फैन रुलंग बता रहे होते हैं कि इस राउंड में आप सभी को अपने अपने ड्रॉ करके अपने नंबर निकालने हैं और जिसका भी नंबर 1 होगा वो नंबर 20 के साथ फाइट करेगा और जिसका नंबर 2 होगा वो नंबर 19 के साथ फाइट करेगा। तो सभी अपने अपने नंबर निकालने लगते हैं। किन्नन अपना नंबर निकालता है तो उसका नंबर 1 आता है। उसके पिताजी पूछते हैं कि किन्नन तुम्हारा क्या नंबर आया, तो वो बोलता है लगता है मुझे फ़ाइट सबसे पहले करनी पड़ेगी, मेरा नंबर 1 है। वो मेड बोलती है यंग मास्टर आप ज़रूर ही मिस्टिक स्पीड सेट के डिसेबल बन जाएंगे और कंपटीशन को भी जीतेंगे। किन्नन भी उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारा यंग मास्टर ज़रूर ही मिस्टिक स्पीड सेट का डिसेबल बनेगा। तभी से पीछे से किन चेंगोंग फिर से उंगली करते हुए बोलता है तुम जैसा एक कचरा भी मिस्टिक स्पीड सेट का डिसेबल बनना चाहता है, लगता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तभी किन्नन उसे बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड आता है, रुको मुझे तुम्हारा एटीट्यूड थोड़ा कम करने दो ताकि तुम्हारा फ्यूचर ठीक रहे। ये सुनकर किन चेंगोंग को गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है किन्नन बस मैं एक बार मिस्टिक स्पिरिट सेट का डिसेबल बन जाऊँ, उसके बाद मैं तुम्हें मार दूँगा। फिर फैन रुलोंग बोलते हैं, फैन लिन बोलते हैं कि पहला नंबर वाला बंदा अरीना में हो। जल्दी वो जैसे ही वो अरीना में आता है तो उसका अपोनेंट और कोई नहीं किन्हाई होता है। किन्हाई उसे देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। किन्नन उसे बोलता है क्यों तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है, और फिर वो सोचता है ये किन्हाई मेरा बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाता है क्लैन में और बहुत सारी अफवाहें फैलाता रहता है और यहाँ तक कि इसने तो मुझे बहुत ज़्यादा बेइज्जती करने का भी किया था। आज मेरा चांस है, आज मैं इसको इसके कर्म का फल दूंगा। तभी ऊपर से एल्डर बाई बोलते हैं कि इस लेवल की फाइट देखने में तो कोई भी मज़ा नहीं है, यहाँ पर तो कोई इंटरेस्टिंग है ही नहीं। और वो मन में सोच रहे होते हैं कि इस पूरी इंटायर लिनसू सिटी में किन चेंगोंग और फैन रुलोंग के अलावा कोई भी ऐसा गार्बेज नहीं है जिस पे मैं ध्यान दे सकूँ। किन्हाई को ड्रामा लुक देते हुए बोलता है क्या अब हमें स्टार्ट करना चाहिए। किन्हाई बहुत ज़्यादा डर जाता है। किन्नन से बोलता है नहीं 5 मिनट हो, मेरे 5 मिनट हो, और वो मन में सोच रहा होता है शांत हो जाओ, भले ही मेरे कल्टिवेशन कम हो लेकिन मैं इसके आगे कुछ तो कर ही सकता हूँ। फिर वो एक आइडिया सोचता है और बोलता है किन्नन तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, क्योंकि अगर मैं एक मिस्टिक स्पीड सेट का डिसेबल बन गया तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा दूंगा और तुम्हें एक लग्जूरियस लाइफ लिव कर पाओगे। और मेरी कल्टिवेशन तुमसे कम है लेकिन तुम मिस्टिक स्पीड सेट के डिसेबल नहीं बन पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास एक फर्स्ट ग्रेड की वांग रैंक मार्शल स्पिरिट है और तुम्हें बस एक चांस मुझे देना होगा ताकि मैं जब बन जाऊं तब मैं तुम्हें 100 गोल्ड, बस यही बोलता है। तभी किन्नन उसे एक थप्पड़ मारते हुए बोलता है कि चुप हो जाओ। किन्नन का पंच इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि वो डायरेक्ट जाकर बाहर गिरता है जिससे किन्नन जीत जाता है। और तभी एल्डर भाई सोच रहे होते हैं कि क्या इसने अपनी बॉडी टेम्पिंग लेयर के 5th लेयर में एंटर कर चुका है और तो और ये अपने ग्रेटर सक्सेस स्टेज में भी पहुंच चुका है 1 विद सेबर लिलोंग के। तभी एल्डर किन चेंग सोचती हैं कि ये डिसेबल सिलेक्शन तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। कुछ डिसेबल सोच रहे होते हैं फैंग क्लैन के किन्नन कैसे ब्रेक थ्रू कर सकता है अपनी बॉडी टेम्परिंग लिलोंग के 5th स्टेज पे, और आखिर ये एक कचड़ा होना चाहिए था, ये ऐसा कैसे कर सकता है। फैंगली सोच रहा होता है किन्नन ने ग्रेटर सक्सेस स्टेज को कैसे अचीव कर लिया सेबर लिलोंग के, यहाँ तक कि हमारे फैंग क्लैन में भी सिर्फ 2 ही लोग हैं जो ये सब कर पाए हैं। फैंग रुलोंग सोच रहा होता है कि किन्नन को तो एक कचरा होना चाहिए था जिसके पास एक फर्स्ट ग्रेड वांग रैंक मार्शल स्पिरिट है, आखिर ये इतना ज़्यादा कैसे ग्रो कर पाया। एल्डर भाई सोच रहे होते हैं किन क्लैन के पास तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक जीनियस है, आखिर फैंगली की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उसने मुझसे झूठ बोला। और वो अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज़ करते हुए फैंगली की तरफ देख रहे होते हैं। फैंगली घबरा जाता है और वो एल्डर भाई को ग्रीट करते हुए कहता है एल्डर भाई ये किंग क्लैन का यंग मास्टर है, ये बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग टैलेंट रखता है मार्शल स्किल में। जब से ये जवान था तब से, यहाँ तक कि इसने
10 साल की उम्र में अपने आप ही एक मार्शल स्किल को बना लिया था, लेकिन इसने एक ऐसी कचड़े मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया है जो कि फर्स्ट ग्रेड हुआंग रैंक है। इसके पास बस एक ही तरीका था, इसे लॉन्गी माउंटेन पे एक फॉर्चुनेट इनकाउंटर की वजह से अपनी कल्टीवेशन को इतना बढ़ा पाया है। ये सब सुन के फैंगलैंड के लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं, ओ तो ये बस एक फॉर्चुनेट इनकाउंटर की वजह से था, वरना ये कचड़ा कैसे इतना ग्रो कर पाता। फेंग रुलोंग भी सोचता है तो बस ये सब एक फॉर्चुनेट इनकाउंटर की वजह से। किन्ने तुम देखो, अगर तुम्हारा कल्टीवेशन 5th लेयर पे भी पहुंच गया है तब भी तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। तुम्हारा भले ही ग्रेटर सक्सेस स्टेज को भी अचीव कर लिया हो, लेकिन तुम एक कचड़े हो जो कि फर्स्ट ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पीड के साथ है। तुम्हारा वही हाल वही होगा जो कि चेंगोंग का होने वाला है। ये सब सुनकर एल्डर भाई बोलते हैं, ठीक है मैं समझ गया, ये बस एक कचड़ा है जिसके पास फर्स्ट ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट है। तो चलो अब कंपटीशन को स्टार्ट करो। तो आज का एपिसोड यहीं तक था। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।影分身の術